हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं जो है वो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में आने वाले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, या मांग की लोच जो है वो हम इसे हिंदी में कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या हो सकता है, इसे हम ईडी से डिनोट करते हैं। ईडी इजिकल टू, सबसे पहले इसकी दो विधियां होती हैं। सबसे पहली विधि है प्रतिशत विधि और दूसरी विधि है अनुपातिक विधि। तो अगर हम इसे प्रतिशत विधि से सॉल्व करें तो इसका फॉर्मूला होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि मांग में कितना परिवर्तन हुआ है वो भी परसेंटेज में, अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है वो भी उसे हम किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मांग में प्रतिशत परिवर्तन इजिकल टू डेल्टा क्यू, यानी कि क्वांटिटी, यानी कि मांग में कितना चेंज हुआ है वो क्वांटिटी, अपॉन में क्यू यानी कि प्रारंभिक क्वांटिटी, क्वांटिटी पहले कितनी थी या मांग पहले कितनी थी, इनटू कर देंगे 100 से, तो हमारा मांग में प्रतिशत परिवर्तन आ जाएगा। अब हमें निकालना है कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे इजिकल टू डेल्टा क्यू। अब डेल्टा पी रखें क्योंकि कीमत है, प्राइस है, अपॉन में पी इंटू 100, यानी कि प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है और अपॉन में प्रारंभिक प्राइस जो हमारा प्राइस पहले था चेंज होने से पहले। तो ये इसके फॉर्मूले हैं प्रतिशत विधि द्वारा। और अगर हमें निकालना हो अनुपातिक विधि द्वारा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ईडी इजिकल टू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू पी अपॉन में क्यू, और इसके आगे माइनस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर माइनस में कोई सी वैल्यू आती है तो माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी पॉजिटिव में हमारा आंसर आएगा। और माइनस लगाने का एक और कारण है कि मांगी गई मात्रा और वस्तु की अपनी कीमत में ऋणात्मक संबंध होता है, जिसकी वजह से हमेशा माइनस में वैल्यू आती ही आती है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की सहायता से जो है वो हम इसे समझाते हैं कि इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए 2013 के पेपर में, या कोई सा भी पेपर ले सकते हैं आप, उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि संतरों की कुछ मांग अनुसूची दे रखी है, बाजार मांग अनुसूची, जिसमें कीमत जो है 45, 40, 35 और मांग जो है वो 10, 12 और 15 जो है वो दे रखी है। तो इसने कहा है यदि कीमत 45 से घटकर 40 हो जाए तो उस वक्त उसकी मांग की लोच कैलकुलेट कीजिए। तो कीमत यानी कि प्राइस हमें दे रखा है, तो हमारे पास प्राइस दे रखा है शुरुआत में 45। इसके बाद हमें जो है P1 यानी प्राइस जो है वो नया प्राइस, यानी जो चेंज होकर प्राइस हो चुका है वो भी दे रखा है, वो है 40। इसके बाद हमें क्वांटिटी भी दी हुई है, 45 पे 10 दी हुई है और 40 पे 12 दी हुई है। तो इसका मतलब है Q इजिकल टू 10 और Q1 इजिकल टू 12 दे रखा है, यानी कि वस्तु की कीमत घटने से मांग जो है वो बढ़ती है, इसलिए Q1 जो है वो बढ़ चुका है। इसलिए हमें जो है अनुपातिक विधि द्वारा ईडी यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को लगाने के लिए डेल्टा Q और डेल्टा P की आवश्यकता होगी, P और Q की आवश्यकता होगी। तो P हमें दे रखा है, Q भी हमें दे रखा है, लेकिन डेल्टा Q और डेल्टा P जो है वो हमें नहीं दे रखा है। तो हम अगर डेल्टा Q कैलकुलेट करें तो डेल्टा Q को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q। तो Q1 देखें 12 है, यानी कि चेंज हुई क्वांटिटी 12 है, और Q यानी कि प्रारंभिक क्वांटिटी 10 है, तो Q डेल्टा Q कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम डेल्टा P कैलकुलेट करें तो इसका फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। तो P1 यानी कि जो हमारी अब नया प्राइस है वो 40 है और पहले का प्राइस 45 है, तो माइनस करके निकालें तो माइनस का 5 आता है डेल्टा P। इसी माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम ईडी के फॉर्मूले में माइनस को जो है वो लगाते हैं। तो अब हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, बस हमें क्या करना है, इसे पुट करना है। तो पुट करते हैं, माइनस डेल्टा Q हमारा 2 आया, डेल्टा P माइनस का 5 आया, P हमें जो है वो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, डेल्टा Q जो है वो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इससे हमने जो है वो काट दिया। अब इसके बाद माइनस से माइनस को काट दिया, तो हमारे पास ऊपर 8 अपॉन में 5 ये वैल्यू बची है, क्योंकि ये तो 1 हो गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 ही आएगा, 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा। तो 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 3 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 6 जा 30, यानी कि 1.6 जो है वो इसका आंसर है, और पॉजिटिव में आया है 1.6, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ईडी जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ईडी जब भी ग्रेटर देन 1 होती है तो उसे हम लिखते हैं लोचदार, यानी कि मांग जो है वो क्या है,
लोचदार है, फुल इलास्टिसिटी है, यानी कि अच्छी तरीके से जो है वो इलास्टिसिटी हो जाती है, बदलती रहती है, प्रभावित जो है वो होती रहती है। तो आपको मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया होगा, और बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये जो है वो 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आने के पूरे चांसेस जो है वो आता है, क्योंकि हर साल जो है वो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है और आता जरूर है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इसी तरीके से मेरी वीडियोस जो है वो देखते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस प्रकार की वीडियो जो है वो आगे और भविष्य में चाहिए। तो इस प्रकार की वीडियो मैं जो है वो आपके लिए बनाता रहूंगा। धन्यवाद।